नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। शेयर बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। बजट वाले दिन बाजार एकदम से नीचे गिर गया था जब एसटीटी पे बात हुई थी। अब सोने चांदी में भी हम बड़ी गिरावट देख रहे हैं। जो सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ हैं वो भी टूटे हैं। अब आगे क्या कुछ होना है, पैसा कहाँ पे बनेगा, शेयर बाजार में पैसा बनेगा या फिर जो है म्यूचुअल फंड में बनेगा, क्या कुछ करना है। और आज फायदे के फंड के खास शो में हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हर्षद चेतनवाला सर मौजूद हैं, माई wealthgrowth.com के को फाउंडर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपके पुस्तक पर। सौरभ जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। सर पहला सवाल तो ये, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बना ही हुआ है और बजट वाले दिन तो एकदम मार्केट नीचे गया था, हालांकि फिर थोड़ा संभला है। अब तो जैसे ट्रेड डील की बात भी हो गई, जो एक उम्मीद लगा के बाजार बैठा था, लेकिन उसके बाद भी वो तेजी नहीं बनी कहीं ना कहीं जो उम्मीद की जा रही थी। सर पहला सवाल तो ये रहेगा कि बजट और आरबीआई पॉलिसी के बाद अब बाजार पर आपका क्या आउटलुक है, कैसे दिख रहा है यहाँ से। जी, तो देखिए कुछ कुछ चीजें जो है सौरभ जी वो काफी पॉजिटिव है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो बजट अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स आपके शो पे और आपके चैनल पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने पहले ही बता दिया होगा और उनके ओपिनियन जो है बजट पे बता दी होगी। लेकिन बजट हमारे व्यू से इट्स अ गुड बजट और थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये बजट है। तो जी। उसका नियर टर्म एक्सपेक्टेशन अगर हम रखें कि तुरंत कुछ इम्पैक्ट आए तो वो तो उतना होगा नहीं। राइट। तो एटलीस्ट हमारे व्यू में ये बजट जो है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो इट्स अ गुड बजट जहाँ पे आपको फोकस करना है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया। राइट। और वो सारी चीजों में फोकस एरिया इज द गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, स्किल जी। डेवलपमेंट हो गया। राइट। तो बजट का इशू नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा जैसे आपने भी अपने स्टार्टिंग में कहा कि एसटीटी को लेकर थोड़ा सा नर्वसनेस जो था मार्केट का। और उसमें एक्चुअली बुराई नहीं है। एसटीटी जो लागू किया गया है वो डेरिवेटिव्स पे है। डेरिवेटिव्स कहीं ना कहीं इंडिया आज के समय में अगर देखें तो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, जी। तो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं ये ट्रेंड अच्छा नहीं होता जबकि कैश मार्केट के कंपैरिजन में। तो ऑफ कोर्स सेंसिबल डेरिवेटिव्स मार्केट होना चाहिए, लेकिन आज आप देखेंगे तो और सेबी का डेटा खुद कहता है कि 10 में से 9 लोग जो है वो लॉस कर रहे हैं फिर भी। जी। ठीक है। हम लोग जो है वो लगे हुए हैं डेरिवेटिव्स में। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव नहीं है न्यूज, हालांकि ऑफ कोर्स मार्केट के वॉल्यूम्स के हिसाब से नेगेटिव है। और तो वो एक थोड़ा सा इशू था। बट आई डोंट थिंक सो कि वो लंबा लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम रहेगा। डील ऑफ कोर्स डील जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन आएगी ठीक है कि क्या किस तरह से डील हुई है। बट एनी डील इज अ पॉजिटिव डील अगर हम देखें। और पिछले 6-8 महीने में देखेंगे तो इंडिया ने बहुत सारे देशों के साथ ये डील पे वर्कआउट किया है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमेशा फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इट विल हेल्प। राइट। जी। ठीक है। शॉर्ट टर्म में देखिए मार्केट का अगर हम कहें तो आज के समय में भी देखेंगे तो मार्केट में ये डील होने के बावजूद भी इंडिया का जो वैल्यूएशंस है इंडिया की कंपनीज का स्टॉक्स का वो आज भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है और कहीं ना कहीं वो जो है वो एक हिंड्रेंस बना हुआ है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पिछले साल तक अगर यही टाइम पे हम पिछले साल होते तो इंडिया एक्सपेंसिव लग रहा था और पूरी दुनिया थोड़ी सस्ती लग रही थी व्हेन इट कम्स फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। पिछले एक साल में जिस तरीके का सर्ज अगर इंटरनेशनल मार्केट्स ने किया है तो उसके हिसाब से देखेंगे तो अभी इंडिया भी उतना एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया एक्सपेंसिव हो गई है। जी। जी। राइट। और प्लस ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं जहाँ पे डील होना। ठीक है। ईयू के साथ डील, बाद में यूएसए के साथ जो अभी डील चल रही है, प्लस उसके पहले आई थिंक न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और ओमान के साथ जो डील किया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पॉजिटिव है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका रिपर जो कि इम्प्लीकेशन जो है ना, अगर हम कहें कि कोई भी डील जो हुआ है उनका इम्प्लीकेशन आना। ठीक है। और खास करके जो इवन जो बजट में जो 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 पॉलिसीज लाने का प्रयास किया जा रहा है इनका जी। इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है ऑलमोस्ट 27-28 में। राइट। तो उसको उसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस तो रखना जरूरी है, लेकिन एक एक ऐसा अगर हम कहें तो देर इज नो नर्वसनेस एज एन इन्वेस्टर वी शुड हैव। जी। जी। सर ये जो ट्रेड डील पॉलिसी का ऐलान हुआ, इसमें मार्केट में हमने एक दिन की खुशी देखी, मार्केट बढ़ा जी। और चौतरफा खरीदारी भी दिखी। लेकिन उसके बाद जो है मार्केट कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया। तो जी। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि निवेशक कुछ ज्यादा ही सतर्क नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा सर। सतर्क तो होना भी चाहिए सौरभ जी, जी। सतर्क होना जरूरी है। लेकिन आई थिंक ये जो है वो थोड़ा सा इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से यूएस मार्केट्स भी करेक्ट हो रहे हैं, जी। खास करके उनके आईटी स्टॉक्स और एआई रिलेटेड स्टॉक्स।
राइट, जो आई थिंक उनका उनके इंडेक्स का सबसे बड़ा प्रोपोर्शन जो है, आई थिंक 45-50% के आसपास का प्रोपोर्शन जो है वो उनके आईटी स्टॉक्स है। और आईटी स्टॉक्स कहीं ना कहीं यूएस में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो है वो करेक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से जो उनका इंडेक्स भी है नीचे आ रहा है। और आप उसी हिसाब से देखोगे तो अक्रॉस द वर्ल्ड जो है थोड़ी सी मार्केट जो है वो नीचे जा रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा ग्लोबल इशू लग रहा है, लोकल इशू नहीं लग रहा है मुझे। जी। राइट। तो इसके लिए आज के स्टेज पे हम उसको कंक्लूड करना कि ये इंडिया रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा गलत होगा। जी सर, अलग अलग कुछ एसेट क्लास की बात करते हैं। देखा जाए तो जो एसेट क्लास है उसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और शेयर बाजार में भी जो है वोलेटिलिटी तो थी। तो चांदी में अगर देखें, इसमें सर चांदी को क्या होगा, मतलब एक वक्त ही 4,20,000 के ऊपर चल रही थी और लोग कहते हैं अब तो ये 5 लाख भी चली जाएगी। अब यही चांदी जो है वह 2,40,000 के आसपास पहुंच चुकी है। कैसे देखें सर इसको? जी। तो देखिए, सौरभ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही सर। ओके। तो सौरभ जी देखिए, पॉइंट ये है कि आप एसेट एलोकेशन के हिसाब से देखें तो जी अगर आप 100 रुपए का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें कुछ प्रोपोर्शन जो है आप प्रेशियस मेटल को रखेंगे। राइट। जी और प्रेशियस मेटल अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे या फिर आज भी देखें तो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव अब बेटर प्रेशियस मेटल इन्वेस्टमेंट के लिए होता है गोल्ड, ना कि सिल्वर। सिल्वर प्रीडोमिनेंटली इंडस्ट्रियल यूज में होता है, और सिल्वर में जो सर्च देखा गया पिछले कुछ इनफैक्ट 2 वर्षों से, राइट, ये जो सर्च है ये प्रीडोमिनेंटली जो एआई रिलेटेड, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, सोलार रिलेटेड हो गया, फिर आपका ईवी रिलेटेड हो गया, ये सारी रिलेटेड में, ये सारी स्टोरीज में कहीं ना कहीं सिल्वर की एक भूमिका है। राइट। तो कहीं ना कहीं ये सोचा गया कि, और ये सभी भी सोच रहे हैं लोग कि ये जो सर्च जो है वो चलता रहेगा। लेकिन एटलीस्ट हम हमारे एंड से बहुत सारे शोज हम कभी भी करते हैं या फिर हम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, तो हमने हमेशा कहा है कि गोल्ड एज एन एसेट एलोकेशन आप बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखें। जी सिल्वर जो है वो हमेशा रिस्क कैरी करेगा। राइट। जी मैं ये मानता हूं कि अगर ये बात अगर 1-2 साल से हम कर रहे हैं या फिर 1 साल से हम कर रहे हैं, ठीक है, तो बस 2-3 वीक पहले ही हमारी बात सही निकली, उसके अलावा पूरे टाइम जो हमारी बात गलत ही निकल रही थी। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो सिल्वर को अगर आप देखें तो उसको एक एक कमोडिटी के हिसाब से देखें। ओके। प्रेशियस मेटल के रूप में अगर आपको पोर्टफोलियो में अगर रखना है तो आप गोल्ड को प्रेफर करें, ना कि सिल्वर। जी। और सर, क्योंकि जैसे गोल्ड में भी हमने गिरावट देखी, सिल्वर में भी गिरावट देखी, तो क्या ईटीएफ में निवेश करने का सही मौका आ गया? ये सवाल काफी व्यूअर्स पूछते हैं जब हम लाइव करते हैं जी। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना सौरभ जी कि गोल्ड और सिल्वर ये दोनों इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू पिछले कुछ समय से और अच्छे खासे समय से ओवर वैल्यूड है, जितना हम समझते हैं। ये हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारा व्यू है। राइट। सर। तो आज के दिन पे अगर किसी को अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो वो एसआईपी रूट से बिल्ड करे, ना कि लमसम के रूप से। भले उनके पास पैसा है जो लमसम में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। आज किसी को 100 रुपया उनको पूरा गोल्ड में खरीदना है तो 100 का 100 रुपये गोल्ड ना खरीदे। ठीक है। हो सकता है तो 10-10 रुपए खरीदे, 10-10 रुपए से खरीद के वो 100 रुपया इन्वेस्ट करे। सिल्वर तो मैं हमेशा मैंने कहा है कि उसको आप अवॉइड कीजिए। ठीक है। तो उस पर कोई ऐसा पर्सपेक्टिव, ऐसा कोई व्यू है नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि सिल्वर आई थिंक ऑलमोस्ट 35-36% करेक्ट हुआ, जी लेकिन जी करेक्शन के बाद वो प्राइस को पहुंचने के लिए सिल्वर हैज टू सर्ज बाय ऑलमोस्ट 60%। जी ठीक है, जी तो ये हमेशा वोलेटाइल रहा है। पहले भी देखा गया है सिल्वर में कि तकरीबन आई थिंक 2011 में भी सिल्वर को देखा गया था कि एक साल में अराउंड 100%, 108% सर्च किया था। उसके बाद 3-4 साल तक वो नेगेटिव में रहे। तो यू टू बी कॉशियस जब आप सिल्वर की बात करें। गोल्ड जी। ऑफकोर्स आप एसआईपी रूट से ऐड करें तो बेटर है। तो क्या शेयर बाजार में किसी बड़े करेक्शन की उम्मीद है, या फिर जो एक बुरा दौर था बाजार का वो खत्म हो गया? क्योंकि बजट वाले दिन जो एसटीटी की खबर आई, तुमने बुरी जी। तरह मार्केट को टूटते देख लिया। जी। कह सकते हैं अब क्या वो बुरा दौर खत्म हो गया है यहाँ से बाजार का, लग रहा है? आपका प्रश्न बुरा समय का है या? मेरा सर वही क्वेश्चन है कि जो क्या किसी बड़े करेक्शन की उम्मीद है मार्केट में, या ये जो दौर है बुरे वक्त का जी। वो खत्म हो गया है शेयर मार्केट के लिए? तो देखिए, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ये अच्छा समय आ गया है या फिर बुरा समय खत्म हो गया है। ओके। आई थिंक एक दो पॉइंट उसमें की है सौरभ जी। पहली चीज ये है
कि देखिए, आप जब स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश करते हैं। और यही वोलेटिलिटी जो है ना, जो मार्केट का चढ़ाव और जो गिरना होता है और फिर से चढ़ना होता है, इसी इसी वजह से मार्केट की ये खूबी है, और यहाँ पे आपके रिटर्न्स बन सकते हैं। राइट। ठीक है। तो ये नहीं कहूंगा कि मार्केट आज के समय में एक्सट्रीमली ओवर एक्सपेंसिव है, या फिर अगर हम बात करें तो एकदम की करेक्शन और आएगा। ठीक है। हमारा अंदाजा है कि हो सकता है कि ये साल 2024 ऑलमोस्ट 2025 या 2025 से थोड़ा बेटर रहे, और 2025 उतना बुरा नहीं था जितना हम सोच रहे हैं। कैलेंडर ईयर 2025 में, ठीक है, आई थिंक 9.5 या 10% का निफ्टी 50 का रिटर्न है। ठीक है। अब यू नो अनफॉर्चुनेटली उसके पहले 2-3 साल में इतना रिटर्न्स बना है कि लोग, हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही है। तो 9-10% इज नॉट अ बैड रिटर्न। ऑफकोर्स अगर हम तुलना करें इंटरनेशनल मार्केट से तो कम है। ठीक है। लेकिन एक जी ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से डिसेंट है, तो हमारा अंदाजा तो यही है कि ये साल भी उसके आसपास ही रिटर्न आएंगे। जी। सर, अगर शेयर बाजार की जो मौजूदा हालत है, जिस तरह से हमने उतार चढ़ाव काफी देखा, और फिर 2024 के बाद से तो मार्केट काफी डाउन भी हुआ है, ऐसे में जो मौजूदा इन्वेस्टर है वो बैलेंस पोर्टफोलियो अपना कैसे बनाए, क्या करना चाहिए उनको? जी। तो देखिए, आप हो सकता है कि थोड़ा सा रिपीटेटिव हो आपके शो पे भी, जी कि जब भी आप निवेश करें तो आप एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच रख के निवेश करें तो हमेशा बेटर होता है। राइट। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप बिल्कुल इक्विटी में कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। लेकिन अगर आपको ये पैसा जो है वो कम से कम 2 साल 3 साल में चाहिए, ठीक है, तो उस पर आप रिस्क लिमिटेड ले पाएंगे। तब आप जी बैलेंस्ड में अप्रोच रखिए, या फिर बैलेंस हाइब्रिड फंड्स में आप उसको ऑप्ट कीजिए। जी इससे आप जो है ना, आपके पोर्टफोलियो पे जो समझ लीजिए, अब अगर यहाँ से मार्केट अच्छा नहीं करता, ठीक है, बिकॉज कुछ कुछ रीजन आपके भी किसी के हाथ में नहीं है। जी राइट। जी ठीक है। तो अगर मार्केट अच्छा नहीं करेगा तो एटलीस्ट आपका जो पोर्टफोलियो में जो फॉल है, अगर आप बैलेंस में हो तो वो कम होगा, और बिकॉज आपको ये पैसा 2 या 3 साल में चाहिए तो आपका कैपिटल प्रोटेक्शन थोड़ा सा बेटर होगा। जी जी। सर, सवाल एक ये भी है कि इस साल जो है कमोडिटी में ज्यादा पैसा बनेगा या इक्विटी में, किधर फोकस करा जाए? देखिए, ये जो मेरा क्वेश्चन है आंसर। जो जो मैं आपसे जी। पूछ, अगर क्योंकि हम लोग जब लाइव शो करते हैं, जी। मार्केट बंद होता है तो काफी क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। जी तो बिल्कुल, वही। मैं जानता हूँ। जी 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 जी, सॉरी। काफी लाइव शोज में मैं भी जाता हूँ जब मुझे ये सवाल आते हैं। तो चैलेंज ये आता है ना कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अगर आपको आपके पोर्टफोलियो पे रिटर्न्स बनाना है तो जी इक्विटी से बेटर एसेट क्लास कोई नहीं है। ये मेरा सिंपल आंसर है। डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से आप आप गोल्ड को देखिए। कमोडिटीज बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाता है। ठीक जी है। जी अब गोल्ड और सिल्वर के बाद लोगों की चर्चा चल रही है कॉपर पर। ठीक है। जी तो ये स्टोरीज आते रहेंगे। ठीक है। लेकिन फ्रॉम अ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, हमारी राय तो एटलीस्ट वही है कि इक्विटी जैसा एसेट क्लास जो आपके लिए रिटर्न जनरेट करके दे, खास करके लिक्विडिटी और कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म, कोई नहीं है। तो आप इक्विटी ड्रिवन पोर्टफोलियो, अगर लॉन्ग टर्म वाला, और उसमें एज अ डाइवर्सिफिकेशन 5 to 10% अगर आपको बिलीफ है कि गोल्ड के ऊपर, तो गोल्ड का डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। सर, आप किस कैटेगरी में के फंड में सबसे ज्यादा मौका देख रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप की बात करें, क्या लग रहा है? आज के समय में तो लार्ज लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को ज्यादा हम प्रेफर कर रहे हैं। जी। सर, अगर किसी को एसआईपी शुरू करनी है, मतलब आज इस समय, तो क्या कुछ फंड है जो आप बता सकते हैं, जो सजेस्ट कर सकते हैं? जी श्योर। तो देखिए, किसी को भी इन्वेस्टमेंट अभी शुरू करना है तो आप हमारा सुझाव तो ये रहेगा कि आप लार्ज कैप ओरिएंटेड अप्रोच रखें। जी राइट। तो अगर लार्ज कैप में अगर शुरू करना है, एक तो ऑफकोर्स अगर इंडेक्स है तो निफ्टी 50 इंडेक्स, आप किसी भी अच्छे फंड हाउस का निफ्टी 50 इंडेक्स जी में आप ऑप्ट कर सकते हैं। राइट। क्योंकि इंडेक्स फंड सारे सेम ही होते हैं। जी जी अगर आपको एक्टिव फंड मैनेजमेंट, क्योंकि मैं पर्सनली, हम जानते हैं और एटलीस्ट एटलीस्ट हम मानते हैं कि कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट का इंडिया में रोल अभी भी बहुत है। ओके। तो एक्टिव फंड मैनेजमेंट अगर आप देखें तो आप निपॉन लार्ज कैप हो गया, या फिर आईसीआईसीआई लार्ज कैप हो गया, जी इसको देखिए। लार्ज एंड मिड कैप में आप आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं। और आई थिंक एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप भी है। और फ्लेक्सी कैप में आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ऑफकोर्स थोड़े समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर से, लेकिन बहुत ही सॉलिड फंड रहा है। तो पारंपरिक या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो गया, ये इनको आप देख सकते हैं। ठीक है। जी एक ही सुझाव रहेगा कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करें
तो उसको थोड़े से एक ही फंड हाउस में आपका एलोकेशन जो है उसको ओवरबोर्ड ना जाए, राइट। तो 15 से 20% एक फंड हाउस में डालें और बाकी उसके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को देखें। इससे आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होता है, किस तरह से जो कंपनीज जो है वो पैसे को मैनेज करते और देखते हैं, वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाता है। अर्षद सर, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सी गलतियों से बचना चाहिए निवेशकों को, अगर अच्छा पैसा बनाना है, चाहे मार्केट में हो या इक्विटी में हो, तो क्या क्या करना चाहिए? किससे बचना चाहिए, सॉरी? तो वो कौन सी गलतियों से बचना चाहिए अगर अच्छा पैसा कौन सी? बनाना है, चाहे जी म्यूचुअल फंड की बात हो, चाहे हम शेयर बाजार में जाएं या गोल्ड सिल्वर में कहीं भी पैसा लगाएं, कौन सी जी गलतियों से बचें कि अच्छा पैसा जोड़ने रिटर्न अच्छे मिल जाए? जी। तो देखिए, गलतियां जो है ना, ये कभी कभार अनजाने में होती है, और अनजाने में जब होती है ना तो आप उस पर इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जान कर जब गलतियां होती है ना तो बड़ी डेंजरस हो जाती है, राइट। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स में कुछ लर्निंग्स है हमारे, जी राइट। तो पहली चीज है ना कि अ, हमेशा इन्वेस्टमेंट जब आप करें तो कोई रैंडम इन्वेस्टमेंट ना करें, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड करें। पहले जी पर्पस सोचे किस लिए हमें ये पैसा इन्वेस्ट करना है, कब पैसा लगेगा, उसके हिसाब से डिसाइड करें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अक्सर हमने देखा है लोग पहले इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर सोचते हैं अभी इसका क्या करें। ओके। जी फिर दूसरा है कि ये जो आजकल जो मैं कुछ समय से देख रहा हूँ, जो 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 फोमो जो लगा हुआ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। जी ये बड़ी डेंजरस चीज होती है। नहीं तो क्या होता है कि आधा समय जो हमारा लग जाता है कि यू नो इसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे, वही चक्कर में जो है ना, ठीक है, पोर्टफोलियो जो है वो बिगड़ते जाते हैं। तो वो डिसिप्लिन जो है, ठीक है, वो रखना जरूरी है, ठीक है। आप देखिए, हो सकता है कि आप और मैं दोनों हम सेम एज के हैं, सेम जी हो सकता है कि हम दोनों की सोच टूवर्ड्स लाइफ इज सेम, बट आपका रिस्क लेने की एपेटाइट अलग होगी, मेरी रिस्क लेने की एपेटाइट अलग होगी, राइट। आपके गोल्स के प्रायोरिटीज अलग होंगे, मेरे गोल्स की प्रायोरिटीज अलग होंगी। तो जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो आप करें और जो आप कर रहे हो मैं करूं। तो वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने अभी जो लेटेस्ट जो डिस्कशन चल रहा था अपना सिल्वर और गोल्ड पे, ठीक है, जी जी तो उसी पे हम लास्ट मिनट पे आके हम अगर हमने निवेश करना शुरू किया, राइट, तो हमने कहीं ना कहीं पिंच लिया है, राइट। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट इज अनदर थिंग जो आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, आप पेशेंस रखना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट्स में निवेश करें, देखिए खास करके बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने 2021-22 से निवेश करना शुरू किया है, जी ठीक है। टेक्निकली इन्होंने कोई बुरा मार्केट समय देखा नहीं है, ठीक है। तो बुरा मार्केट समय जब आता है तो आपका पेशेंस लेवल जो है, ठीक है, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि असली पैसा जो बनता है ना वो कंपाउंडिंग से बनता है, उसके लिए आपको पेशेंस और लॉन्ग टर्म सोचना बहुत जरूरी है, क्या। जी और जब भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें तो किसी भी म्यूचुअल फंड का शॉर्ट टर्म को देख के निवेश ना करें, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देख के निवेश ना करें, उनका लॉन्ग टर्म देखें किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, साइकिल्स को देखें, अलग अलग साइकिल्स में किस तरह से परफॉर्म किया है, एक कैलेंडर ईयर वाइज भी देखें कितनी कंसिस्टेंसी है कंपेयर टू पियर्स। वो आपको जी। एक अंदाजा देगा कि कौन से फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए। अर्षद सर, हमने बहुत सारी आपसे बात की, हमने आपसे फंड भी पूछे कि कहाँ, अगर किसी का एसआईपी शुरू करनी, कहाँ पे इन्वेस्ट करने का, कोई डिस्क्लेमर सर आपकी तरफ से रहेगा? ये तो एकदम सिंपल सा डिस्क्लेमर है सौरभ जी जी कि जी कि आप जो भी हमने पुट फॉरवर्ड किया है, राइट, जी ये एक कॉमन डिस्कशन के हिसाब से है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। जी। तो आप सभी से एक दरखास्त है कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो किसी एक्सपर्ट्स का या फिर किसी एडवाइजर का व्यू लेकर के अपना पोर्टफोलियो बनाएं, राइट। और ये सारी चीजें जो है एक एक हैबिट से इनकलकेट होती है, तो एक राइट इन्वेस्टिंग हैबिट रखिए और फियर ऑफ मिसिंग आउट से दूर रहें, बस उतना ही काफी है। मैं अर्षद सर से बहुत सारे क्वेश्चन पे बात की, चाहे मार्केट का आउटलुक हो, और कौन से एसआईपी को शुरू करने, कौन से फंड हो, कहाँ पे ज्यादा मौके दिख रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल हो और तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको ये बातचीत कैसी लगी और ये शो कैसा लग रहा है फायदे फंड, ये भी बताना मत भूलिएगा। हर्षद सर, आपने बिस्तर को अपना समय दिया, हमने बहुत सारी बात की और अपने बहुत आसान तरीके से बताया कि मार्केट का क्या आउटलुक है, आगे क्या करना चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। अपने बिस्तर को अपना समय दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।